वक्फ़ बोर्ड, ये आप हम तमाम ही जानते हैं कि भारत देश के अंदर इसको लेकर एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसको लेकर काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय इससे भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहा है और नाराज़ चल रहा है। लेकिन इसके बाद अब जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जगमोहन रेड्डी ने भी जो है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है वक़्फ़ कानून को लेकर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि समर्थन करने के बाद जो है तो नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी और बिहार के अंदर लगातार जो है तो अलग अलग नेताओं ने उनकी पार्टी को छोड़ने का सिलसिला जारी कर दिया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कई एक स्थानों पर जो है तो जो पार्टी के अधिकारी जो है तो कहीं ना कहीं नाराज़ चल रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ऐन वक्त इलेक्शन से पहले कई बड़े दिग्गज नेता जो है तो जनता दल यूनाइटेड को छोड़ सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मौसमी नेता, जो साफ तौर पे ये समझते हैं कि अब सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है। ऐसे लोग वक़्फ़ कानून के चलते जो है तो मुसलमानों के नेताओं के छोड़ने की वजह से जिनके कार्यकर्ता, जिसको हम कह सकते हैं छोटे मोटे नेताओं की ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता इसमें छुटे हैं। जेडीयू से इस्तीफ़ा देने वाले छोटे मोटे नेता नहीं थे जो कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते थे, जिसमें मोहम्मद वसीम, कासिम अंसारी पूर्व चंपारण के जो है तो नेता थे। उसके बाद मोहम्मद शाहनवाज़ मलिक जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक राज्य सचिव थे। मोहम्मद तबरेज़ सिद्दीकी अलीग जो है तो अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश महासचिव थे। इस तरह से अगर देखा जाए तो ख़ास करके मुस्लिम नेता जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड को अलविदा कहे गए हैं, उनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि अगर इनको वापस नहीं लाया जाता है पार्टी के अंदर तो कहीं ना कहीं कुछ स्थानों पर जो है तो जनता दल यूनाइटेड पहले ही स्ट्रगल कर रही है और ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आएगी। जिसमें मैं आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक मोर्चा यानी कि मुस्लिम जो है तो ख़ास करके दूर होते जाएंगे, जिसमें एम राजू नैयर मुजफ्फरपुर के जो है तो पूर्व महासचिव थे, वो भी जा चुके हैं। मोहम्मद दिलशाद राइन भोजपुर के, वो भी जा चुके हैं। नदीम अख्तर जेडीयू के, वो भी जो है तो पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिनको पार्टी ने ये भी कहा कि जो है तो वो उनको पहचानती नहीं है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं ये बात समझने की है कि जब तक कि सत्ता है, जब तक कि नीतीश कुमार की पार्टी में और बाकी बचे हुए मुस्लिम नेतागण दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता चली जाएगी उसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि ये हो सकता है कि बड़ी तादाद में जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर जो है तो नेतागण अपना रास्ता आरजेडी, कांग्रेस या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ कर सकते हैं। ये जो है तो बहुत ही सरल तरीके से जनता दल यूनाइटेड का पतन हो चुका है।